गुड इवनिंग। तो जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया गया, विद्युतीय बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल के बीच में अंतर बताया गया। उसी तरह से अब बस लास्ट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा बस याद कर लीजिए। लास्ट पॉइंट में क्या है, आपको आवेश के बारे में ही हर समय आपको आवेश के बारे में ही बताया जा रहा है। और ये जो आवेश के बारे में बताया गया है, अब ये लास्ट पॉइंट है। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यानी कि आवेश के वितरण, बोलिए आवेश का वितरण। आवेश का क्या हुआ? वितरण। मतलब आवेश को कितना ढंग से बांटा गया है। आशा है कि इतना सारा पॉइंट्स बताने के बाद भी आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते बच्चों को शॉर्ट में एकदम बता के छोड़ दिया जाए। आप लोगों की कोशिश है कि हर एक टॉपिक्स को हम टच करें, हर एक टॉपिक्स को आपको बताया जाए, हर एक मतलब चैप्टर का हर एक टॉपिक्स को आप जानें। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में, जिसको हम आवेश का वितरण कहते हैं, आवेश को मुख्यतः दो ही भाग में बांटा गया है। आवेश को कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में। पहला होता है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। वो तो आप पॉजिटिव नेगेटिव जो बता रहे हैं वो तो उसका प्रकार हुआ, ठीक है। ये बांटा गया है कितने भागों में, ये बताया जा रहा है। तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जिसको हम आवेशों का असंतत वितरण, मतलब आवेश को बहुत सारे श्रेणियों में डाल सकते हैं, इसका कोई प्रकार नहीं होता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन से बता दें। आवेशों का असंतत वितरण में होता क्या है, जैसे आवेश आप जानते होंगे कि जैसे जो भी इलेक्ट्रिकल फील्ड से जो आवेश हम लोगों के पास आता है, हमारे घरों तक जो पहुंचता है, वो उतना ही वोल्टेज वाला नहीं होता है। मतलब उसको सही समय पे जितना जितना ज़रूरत है उस अनुसार से बांट दिया जाता है। तो वो जो बांटा जाता है वो हमारा आवेशों का असंतत वितरण में आता है। उसके बाद इसी में इसका दूसरा प्रकार, मतलब आवेश का वितरण कर रहे हैं तो ये दूसरा प्रकार में आता है हमारा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मतलब आवेशों का संतत वितरण। संतत मतलब होता है नियमित, ठीक है। सॉरी, यहाँ आवेशों का जो संतत वितरण है, मतलब इसका नियमित कैसे वितरण हो रहा है, मतलब ऐसा आवेश होना चाहिए जो हमेशा वितरण होता रहे, ठीक है। तो इसके मतलब इसके अंतर्गत में तीन प्रकारों में बांटा गया है। सबसे पहला प्रकार इसका लीनियर चार्ज ऑफ डेंसिटी, जिसको हम लोग आवेशों का रेखीय घनत्व कहते हैं। आवेशों का रेखीय घनत्व, जिसे हम एस से सूचित करते हैं। आरएनओ इसका मात्रक होता है और लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है, जो लैम्डा किसके बराबर होता है? Q/V के बराबर। याद रखिएगा, एस से प्रदर्शित किया जाता है, आरएनओ उसका मात्रक है, एवं आरएनओ उसका ये आवेश का कहेंगे चिन्ह है, इस आवेश का चिन्ह है, और लैम्डा इसका मात्रक है, ठीक है। मात्रक कौन हुआ यहाँ पर? लैम्डा, ठीक है। एवं इसका मान किस में आएगा? तो Q/V में आएगा, ठीक है। दूसरा है इसका सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। दूसरा कौन है? सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, जिसे हम लोग ये 6 की तरह जो लिखा हुआ है ये, और इसे हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, और इसके ये जो 6 की तरह लिखा हुआ है उसको ओमेगा कहते हैं, ठीक है। ये ओमेगा का मान किसके बराबर होता है? Q/A के बराबर होता है। याद रखिएगा, फर्स्ट जो बताया गया वो Q/V के बराबर होगा लैम्डा का मान, ये ओमेगा का मान जो होगा वो Q/A के बराबर होगा। एवं ये जो लैम्डा है, ये ओमेगा है, 6 की तरह जो लिखा है जिसको ओमेगा कहा जाता है, ये लैम्डा कहा जाता है, ठीक है। इसका घनत्व लैम्डा में, मतलब लैम्डा में मात्रक इसका लैम्डा है, ठीक है। और यह लैम्डा का मान जो होता है वो किस चीज़ में आएगा? तो Q/L में आएगा। ये तीनों का बस साइन याद रखिएगा आप लोग, कौन सा किस रूप में से प्रदर्शित होता है। Q/V आएगा हमारा आवेशों का रैखिक घनत्व, वही आवेशों का पृष्ठीय घनत्व आएगा Q/A में, और आवेशों का आयतन घनत्व जो आएगा Q/L में आएगा। और इसके बाद हमारा सबसे इस चैप्टर का पूरा लास्ट टॉपिक है जो आपको जानना है, ये VVI में आता है, मतलब ये इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग मानते हैं। ये VVI में है क्या? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या है ये? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, ये अध्यारोपण को हल्के में मत लीजिए।
अध्यारोपण का सिद्धांत कहते किसे हैं? तो बहुत से आवेशों के निकाय के अंदर किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाला विद्युतीय बल के परिणामी बल सभी आवेशों के कारण स्वतंत्र रूप से लगने वाला विद्युतीय बल के सदिश योग के बराबर होते हैं। मतलब अगर 10 जगह से करंट आ रहा है तो किसी एक सतह पर आएगा, सब जगह का करंट किसी एक जगह लगेगा, या कह सकते हैं किसी एक जगह से जो करंट निकल रहा है वो धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। तो इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। मतलब जरूरत के अनुसार विद्युत हर जगह बदलता रहता है, मतलब जरूरत के अनुसार वो अपना उपयोगिता लेता जाता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, जिसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहा जाता है। और इसमें रिजल्टेंट फोर्स जिसको परिणामी बल F से सूचित किया जाता है, ये F पर तीर का चिन्ह है। ठीक है, जो F का मान F1 प्लस F2 F3 मतलब सबको वो ऐड करे। जहां तक करंट आ रहा है, जहां से पूरा करंट आ रहा है, वो पूरा करंट को क्या करेगा, वो जमा कर लेगा। ठीक है, और ये पूरा करंट किस तरह से प्रदर्शित होता है, ये आपको फिगर यहाँ पे बना के दर्शाया गया है। किस तरह से ये बढ़ता चला जाता है या कहाँ कहाँ से ये करंट आता है। तो देखिए, ये जो बटा है उसको A1 A2 A3 A4 A5 मतलब AN तक सूचित किया गया। और जहाँ पर फोर्स बल कितना लग रहा है, तो A1 पर F1 फोर्स लग रहा है, F-1 फोर्स लग रहा है, कहीं F2 फोर्स लग रहा है, F3 फोर्स लग रहा है, F4 फोर्स लग रहा है, Fn तक मतलब अनंत तक जहाँ से करंट आ रहा है। ये लास्ट पॉइंट था आपके लिए और ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में आपको सेकेंड चैप्टर के बारे में बताया जाएगा।